पूजा करते समय नींद आना क्या संकेत देता है, जानकर चौंक जाएंगे आप। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप भगवान के सामने बैठे हो, दीपक जल रहा हो, अगरबत्ती की खुशबू फैल रही हो और जैसे ही आंखें बंद करें, अचानक पलकें भारी होने लगे। आप पूरी कोशिश करते हैं जगे रहने की, लेकिन नींद चुपचाप आपको गिरफ्त में ले लेती है। और फिर एक सवाल दिल में चुभने लगता है, क्या पूजा करते समय सो जाना पाप है? क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा संकेत छुपा है जो हमें बताया ही नहीं गया? आज की इस कहानी में मैं आपको वही सच बताने वाली हूँ जो ना कोई खुलकर कहता है, ना किताबों में साफ लिखा मिलता है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिरी बात आपकी सोच और आपकी पूजा दोनों को हमेशा के लिए बदल देंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब वो पहली बार भगवान के सामने बैठा, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज उसके साथ कुछ अजीब होने वाला है। रोज की तरह सुबह का समय था, घर अभी पूरी तरह जगा नहीं था। बाहर हल्की हल्की ठंड थी, पूजा घर में दिया जल रहा था, अगरबत्ती की खुशबू हवा में फैल रही थी और घंटी की धीमी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। वह आंख बंद करके हाथ जोड़कर बैठा ही था कि अचानक उसे लगा जैसे पलकों पर कोई भारी चीज रख दी गई हो। आंखें अपने आप झुकने लगी। उसने सोचा शायद रात को नींद पूरी नहीं हुई होगी। उसने गर्दन सीधी की, आंखें जोर से खोली, फिर से मंत्र बोलने लगा। लेकिन कुछ ही पलों में वही भारीपन वापस आ गया। ऐसा लगा जैसे शरीर नहीं, आत्मा थक गई हो। और अगले ही पल उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गई। जब उसकी आंख खुली तो दिल घबराया हुआ था। सबसे पहला ख्याल यही आया, मैं पूजा करते हुए सो गया। उसके अंदर अपराध बोध उठने लगा। उसे लगा जैसे उसने भगवान का अपमान कर दिया हो। वह चुपचाप उठ गया, दिया बुझाया और बिना कुछ बोले अपने काम में लग गया। लेकिन उस दिन पूरे दिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी रही। सवाल बार बार वही था, आखिर पूजा के समय ही नींद क्यों आई? दिन भर काम करते समय तो नहीं आई, मोबाइल चलाते हुए तो आंखें खुली रहती हैं, टीवी देखते हुए भी आंखें नहीं झपकती, फिर भगवान के सामने बैठते ही ऐसा क्यों हुआ? उस रात उसे नींद देर से आई। जब आई भी तो सपनों में वही दृश्य दिखा। वह पूजा घर में बैठा है, सामने दीपक जल रहा है, लेकिन चारों तरफ धुंध है। अचानक किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसका नाम लिया। वह आवाज ना डरावनी थी ना मीठी, बस गहरी, बहुत गहरी। उसकी आंख खुल गई, दिल तेज धड़क रहा था, पसीना माथे पर था। उसने घड़ी देखी, सुबह के 4 बजे थे। अगले दिन फिर वही हुआ। जैसे ही पूजा शुरू की, आंखें भारी। तीसरे दिन भी अब डर लगने लगा। मन में सवाल उठने लगे, क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? क्या मैं पापी हूँ? क्या भगवान मुझसे नाराज हैं या फिर कुछ और? उसने किसी से यह बात नहीं की, क्योंकि ऐसी बातें कहने में शर्म आती है। लोग हंसते हैं, कहते हैं अरे थकान होगी। लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि यह सिर्फ नींद नहीं थी, यह कुछ और था। एक अजीब सी खिंचाव, जैसे पूजा के समय उसके भीतर कोई दरवाजा खुल जाता हो और वह उसी दरवाजे से अंदर खींचता चला जाता हो। एक दिन वह मंदिर गया। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे, साधारण कपड़े, शांत चेहरा, आंखों में अजीब सी गहराई। ना जाने क्यों उसे लगा कि उसे उनसे बात करनी चाहिए। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, बाबा, पूजा करते समय अगर नींद आने लगे तो क्या इसका कोई मतलब होता है? बाबा ने उसकी तरफ देखा, बहुत देर तक देखा, जैसे उसके सवाल को नहीं, उसके मन को पढ़ रहे हो। फिर धीरे से बोले, नींद शरीर की नहीं होती बेटा, कई बार आत्मा की होती है। वह चौंक गया। बाबा ने आगे कहा, जब इंसान दुनिया के सामने जागता रहता है, मुस्कुराता रहता है, सब कुछ संभालता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा होता है, तब भगवान के सामने बैठते ही आत्मा ढीली पड़ जाती है और वही ढीलापन नींद बनकर बाहर आता है। उसके गले में कुछ अटक गया। उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर की बात कह रहा हो। बाबा ने कहा, तुम्हें पता है बच्चा,
बच्चा माँ की गोद में क्यों सो जाता है? उसने सिर हिलाया। बाबा बोले, क्योंकि वहाँ उसे लड़ना नहीं पड़ता। यह सुनते ही उसकी आंखें भर आई। वह कुछ बोल नहीं पाया। बाबा ने आगे कहा, पर हर नींद एक जैसी नहीं होती। और यही से बात गहरी होती चली गई। उन्होंने बताया कि कुछ नींद ऐसी होती है जो ईश्वर की कृपा का संकेत होती है। जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जब विचार रुक जाते हैं, जब अंदर कोई डर नहीं रहता, तब जो नींद आती है वह साधारण नहीं होती, वह सात्विक होती है। उस नींद में आत्मा विश्राम करती है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कभी कभी नींद चेतावनी भी होती है। जब मन अशांत हो, जब नकारात्मक विचार भरे हों, जब ईर्ष्या, क्रोध या द्वेष जमा हो, तब पूजा बोझ लगने लगती है और वही बोझ नींद बनकर आंखों पर उतर आता है। वह घर लौटा, लेकिन अब उसके भीतर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसने ध्यान देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जब वह पूजा में बैठता है, तब दिन भर दबाए हुए सारे भाव बाहर आने लगते हैं। वो बातें जो उसने कभी किसी से नहीं कही, वो डर जो उसने खुद से भी छुपाए थे, वो थकान जो शरीर की नहीं जीवन की थी। एक दिन पूजा करते समय उसे फिर नींद आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी। जब उसकी आंख खुली तो उसे अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। उसी दिन उसे एक फोन आया। महीनों से अटकी हुई एक समस्या का समाधान निकल आया। कुछ दिनों बाद दूसरी परेशानी भी सुलझ गई। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शायद भगवान पहले मन को शांत कर रहे थे, क्योंकि जब मन शांत नहीं होता तो बदलाव भी डरावना लगता है। समय बीतता गया। उसने पूजा करना नहीं छोड़ा, बल्कि अब वह और ध्यान से बैठने लगा। उसने खुद को कोसना बंद कर दिया। उसने भगवान से लड़ना छोड़ दिया। अब वह बस बैठता था, जैसे है वैसे। कभी नींद आती, कभी नहीं, लेकिन अब वह डरता नहीं था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पूजा करते समय उसकी आंखें बंद हुई, और जब खुली तो उसे लगा जैसे वह वही इंसान नहीं रहा। बाहर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। एक अजीब सी स्थिरता, एक शांति, जैसे भीतर कोई कह रहा हो, अब तू अकेला नहीं है। यही वह बात समझ आई जो शायद बहुत कम लोग समझ पाते हैं। पूजा के समय नींद आना हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी कभी यह इस बात का संकेत होता है कि इंसान ने बहुत लड़ लिया है और अब ईश्वर उसे थोड़ा विश्राम देना चाहते हैं, क्योंकि जिसे भगवान सुला देते हैं उसे टूटने नहीं देते। अगर यह अनुभव आपके साथ भी कभी हुआ हो तो खुद को दोष मत देना। बस इतना समझ लेना, आप उस जगह बैठे थे जहां आत्मा को झूठ नहीं बोलना पड़ता। और शायद यही सबसे बड़ी पूजा है। अगर आज की कहानी सुनने के बाद आपके मन में भी कोई पुरानी याद जग आई हो, अगर पूजा करते समय आई हो नींद आज आपको कमजोर नहीं बल्कि सच्ची लगने लगी हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, भगवान के सामने जगना जरूरी नहीं होता, सच्चा होना जरूरी होता है। जिस दिन इंसान दुनिया से लड़ते लड़ते थक जाता है, उसी दिन उसकी आत्मा ईश्वर की शरण में जाकर थोड़ा सो लेना चाहती है। और जब भगवान किसी को सुलाते हैं तो उसे खोने के लिए नहीं, उसे संभालने के लिए सुलाते हैं। इसीलिए अगली बार अगर पूजा करते समय आपकी आंखें बंद हो जाए तो डरना मत, शर्मिंदा मत होना। बस दिल में इतना कहना, हे प्रभु, मैं जैसा हूँ तेरे सामने वैसा ही बैठा हूँ। क्योंकि जहाँ दिखावा खत्म होता है वहीं से सच्ची पूजा शुरू होती है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुँचे हों तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी अपने के साथ शेयर करें और कमेंट में सिर्फ इतना लिख दें, जय प्रभु। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ जो शायद आपकी आत्मा से बात करे। धन्यवाद।